हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक कहानी पढ़ लेते हैं, बहुत ही मनोरंजक। और हमारी कहानी का नाम है दानव। तो बच्चों, हमारी इस कहानी को शुरू करने से पहले इसमें आए कठिन शब्द जान लेते हैं। वे शब्द हैं सुंदर, दृश्य, उपस्थित, निरंतर, संगीत और प्रसन्न। अब बच्चों, इन शब्दों का आप उच्चारण कीजिए और इनके लेखन का प्रयास कीजिए। हमारी कहानी यूं शुरू होती है। खेलने के लिए सभी बच्चे दानव के बगीचे में जाते थे। दानव का बगीचा बहुत सुंदर था। उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अर्थात एक दानव का बगीचा था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। बच्चे उसमें खेलने के लिए जाते थे। बगीचे में आम तथा केलों के बहुत सारे पेड़ थे। पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते थे। एक बार की बात है, दानव अपनी नानी के यहाँ रहने गया हुआ था। अर्थात दानव अपने बगीचे में नहीं था। वह जब वहां से लौटा तो उसने अपने बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखा। वह जोर से चीखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर सभी बच्चे डरकर भाग खड़े हुए। भागो यहाँ से, मैं यहाँ अकेला ही रहूंगा और अकेले ही अपने बगीचे के फल खाऊंगा। दानव ने उस बगीचे के चारों तरफ चार दीवारी बनाकर लिख दिया, अंदर आना मना है। बच्चे धूल भरी सड़क पर खेलते। वे आपस में कहते, बगीचे में हम कितने प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी कि खुश थे। बच्चे कहने लगे कि जब हम बगीचे में जाते थे हम कितने खुश थे। एक दिन की बात है, दानव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत की आवाज सुनकर वह तुरंत बैठ गया। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। अनुपम यानी कि एक अनोखा दृश्य देखा। उसने अपने बगीचे में क्या देखा? बगीचे की चार दीवारी यानी कि चारों तरफ की दीवार। चार दीवारी के सुराख में से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। वह बगीचे में प्रसन्नता से नाच रहे थे। पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों से कोपले निकल आई थी। कोपले यानी जिसके बाद फूल आते हैं और फिर फल लगते हैं। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बगीचे में एक मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया। दृश्य यानी कि नज़ारा, बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल गया। लेकिन बगीचे के कोने में बसंत नहीं आया था, क्योंकि वहां अभी भी कोई बच्चा नहीं पहुंचा था। एक छोटा बच्चा वहां पहुंचा भी, परंतु वह इतना छोटा था कि वह टहनियों को छू नहीं पा रहा था और निरंतर रोए जा रहा था। निरंतर यानी कि लगातार रो रहा था। यह दृश्य देखकर दानव का दिल पिघल गया। वह सोचने लगा, बच्चों के आने से बगीचे में बसंत आ गया। अब मैं अपना स्वार्थ छोड़कर बच्चों को बगीचे में खेलने दूंगा और ये दीवार तोड़ डालूंगा। दानव धीरे से आया और रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। यह देख सभी बच्चे भाग गए और छोटा बच्चा रोने लगा तो दानव ने उसे प्यार से चुप कराकर पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं बच्चे का हाथ लगाते ही झूमने लगी और पक्षी भी गाना गाने लगे। बच्चा भी प्यार से दानव से लिपट गया, मानो धन्यवाद कह रहा हो। बगीचे की दीवार के सुराख से बच्चे ये सब देख रहे थे। दानव को बच्चे से प्यार करता देख सभी बच्चे फिर से अंदर आकर नाचने कूदने लगे। उन्हीं के साथ बसंत भी अंदर आ गया। दानव ने कुदाल यानी कि मिट्टी खोदने का औजार, कुदाल लेकर चार दीवारी तोड़ दी और बच्चों के साथ खेलने लगा। बच्चों की हंसी के साथ दानव के कहकहे भी गूंज रहे थे। आसपास के गुजरने वाले लोग भी यह देखकर हैरान रह गए कि बच्चे दानव के बगीचे में कैसे खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह ही बहुत सुंदर हो गया था। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह समझाती है कि दानव ने किस तरह बच्चों को बाहर निकाल दिया था। जैसे ही उसने बच्चों को बाहर निकाला, वहां से वसंत गायब हो गया। अर्थात पेड़ पौधे मुरझाने लगे, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही बच्चों ने वापस प्रवेश किया, बसंत का आगमन फिर से हो गया। चिड़ियों की चहचहाट फिर से आने लगी। तो देखा कितना मधुर संगीत होता है बच्चों की खिलखिलाहट में। हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बच्चे जो कुदरती खिलखिलाने के लिए होते हैं, तो उनका ये स्वतंत्रता हमें छीननी नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करें।